बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से हलचल बढ़ती जा रही है। आदित्य द्विवेदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आदित्य, क्या आज का अपडेट आपको मिल रहा है और आज किस तरह की हलचल है? क्योंकि आज तो जो मंथन है वो लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। आप बिल्कुल सुनकर देखिए, आज दिल्ली में बिहार को लेकर के महागठबंधन की बात करें तो उसकी भी एक बड़ी बैठक है जिसमें के निर्णय आ जाएंगे आज रात से लेकर के कल सुबह तक। कमोबेश यही स्थिति एनडीए की भी बनी हुई है। एनडीए में आज खुद जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया है तो उसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है और एक बड़ी बैठक भाजपा की होने वाली है जो शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद देर रात तक चलेगी। उम्मीद है कि देर रात या फिर कल नाम फाइनल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली आए हुए हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे और उसके बाद महागठबंधन की जो भी रूपरेखा है वो तय हो जाएगी। महागठबंधन की यदि हम बात करें सोनिका, तो इस पर कांग्रेस अड़ी हुई है और कांग्रेस जैसे पिछले चुनाव, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो उसमें कांग्रेस का रुख काफ़ी लचीला था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस का रुख काफ़ी अड़ियल है और उस पर वो पूरी तरह से कायम है। 60 सीटों में उन्होंने अपने कैंडिडेट पहले से ही घोषित से कर दिए हैं और वहाँ पर उन्होंने चुनाव की तैयारियाँ काफ़ी पहले शुरू कर दी थी और उसमें किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बैठेंगे तो तय बात है कोई बीच का रास्ता निकलेगा। कांग्रेस कुछ ना कुछ नरमी लाएगी और उसके बाद एक जो डिक्लेरेशन होना है, चूंकि अब नॉमिनेशन का भी समय बिल्कुल करीब है और कैंडिडेट्स को उतना मौका नहीं मिल पाएगा चुनाव के लिए जितना उसे चाहिए होगा, तो हर दिन की लड़ाई अब खत्म करने की ओर महागठबंधन भी है और एनडीए भी है। उम्मीद है दोनों ही एनडीए और महागठबंधन से सूची आज से लेकर कल तक जरूर। ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जहां बीजेपी सीसी की बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद सिर्फ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने वाला है या फिर सीटों का भी ऐलान आज हो सकता है औपचारिक तौर पर? और देखिए, सबसे पहले तो सीटों का तय होगा और उसके बाद फिर उम्मीदवारों के तय बात है घोषणा हो जाएगी। कमोबेश कई बैठकें चल चुकी हैं। नित्यानंद राय जो कि बिहार के प्रभारी हैं एनडीए की तरफ से, उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो पूरे प्रदेश प्रभारी वहाँ भी बनाए गए हैं चुनाव को लेकर के। तो इन सभी की चिराग पासवान के साथ में बैठक हो चुकी है और इसके अलावा जो भी घटक इनके सहयोगी दल हैं उन सभी के बीच में लगभग फार्मूला तय हो गया है। कुछ एक सीटों पर निर्णय होना बाकी है, वहाँ पर सहयोगी दल भी अपनी प्रेस्टीज लगाए हुए हैं और भाजपा भी चाहती है कि उसको एक सम्मानजनक वहाँ पर स्थिति मिले, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अगर वहाँ पर जीत करके आने वाली है तो वो भाजपा ही है। लेकिन उसमें भी अब जो इन लोगों की तनातनी है वो शाम तक खत्म हो जाएगी और कैंडिडेट सहित सीटों के नाम कल तक हर हाल में सामने आ जाएंगे। जी सोनिका। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिएगा किस तरह की हलचल लगातार दिल्ली में बनी हुई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक देखने को मिल रहा है हलचल बढ़ती जा रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज क्योंकि काफी कुछ हद तक अंतिम फैसला हो सकता है, ऐसे में नजर बनी हुई है हमारी इस खबर पर भी। आदित्य, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज हलचल बढ़ चुकी है। एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों ही दलों की बैठकें आज देखने को मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी सीसी की बैठक में, जहां उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने वाली है और संभावनाएं हैं कि आज ही औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान भी हो सकता है।